चंदौली रेड केस स्थल मनराजपुर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव, जिसके बाद मृत युवती के परिजनों से मिलकर पूरा प्रकरण जाना और मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि न्याय के अंतिम पड़ाव तक लड़ते रहेंगे। करीब आधे घंटे तक प्रेस वार्ता की। अलीगढ़ में नवविवाहिता को आशीर्वाद देने पहुंचे बीजेपी सांसद सतीश गौतम से बहू ने मुंह दिखाई में सड़क मांग ली, जिसके बाद सांसद 1 महीने में सड़क निर्माण को लेकर बात कह डाली। दरअसल सांसद सतीश गौतम अपने करीबी किसान परिवार में हुई बेटे की शादी के बाद नवविवाहिता को आशीर्वाद देने के लिए गांव पहुंच गए थे। इस दौरान मास्टर पास बहू ने सांसद से सड़क निर्माण की मांग कर ली। बहू की बात सुनकर पहले सांसद मुस्कुराते हुए नजर आए और फिर सड़क निर्माण शुरू कराने का वादा कर दिया। मैम क्या नाम है आपका? प्रियंका शर्मा। कहाँ की रहने वाली है? कसीसों। अच्छा, जो सांसद जी आए थे मुंह दिखाई रस्म में, तो क्या मांगा था आपने? मंदिर की रास्ता बहुत खराब थी, इसलिए मैंने उनसे मांग रखी कि इसे पूरी कर दो। तो क्या कह कर गए थे? पूरी कर देंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चंदौली पुलिस दबिश के दौरान मृतक गुड़िया के गांव पहुंचे और उन्होंने परिजनों से मुलाकात किया। मुलाकात के दौरान उन्होंने मृतक गुड़िया के फोटो पर पुष्पांजलि किया, साथ ही परिजनों से मुलाकात की और बातचीत के दौरान हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही कानूनी तौर पर मदद के साथ साथ आर्थिक मदद की भी भरोसा दिलाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चंदौली प्रशासन के साथ साथ सरकार को अड़े हाथ लिया। परिजनों से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से रूबरू के दौरान अखिलेश यादव ने चंदौली प्रशासन को आड़े हाथ लिया और उन्होंने कहा कि पुलिस का दबाव चंदौली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में बोल रहा है। इसी तरह के मुद्दों को लेकर के आएगी भारतीय जनता पार्टी। ऐसे वो लोग जो समाज को बांटते हैं उनको फाइनेंस करती है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत कि समाज में कैसे नफरत हो फैले, प्लानिंग के तहत समाज में कैसे एक दूसरे के बीच में खाई पैदा हो, चाहे मस्जिद को लेकर के बात उठानी पड़े उन्हें, चाहे किसी और सवाल को खड़ा करना पड़े, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि ये नौकरी दे नहीं सकते, महंगाई रोक नहीं सकते। आज सोचो रुपया कहाँ गिर गया जा करके। वही लोग जो अमेरिका के डॉलर की बात करते थे, आज सोचिए रुपया कहाँ गिर गया जा करके। हमारे नौजवानों के पास नौकरी रोजगार नहीं है। क्या ये रोजगार नौकरी देंगे कि नहीं देंगे? इन्हें नौकरी रोजगार नहीं देना है, इसीलिए कभी मस्जिद का सवाल उठाएंगे, कभी ताजमहल का सवाल उठाएंगे। जी, हमारे दुख के घड़ी में जो अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी आए थे और हमको संतुलना बताए और धीरज बताए और ये भी बोले हैं कि ये जो है मुजरिम को जो 302 का मुकदमा किया जाएगा, इनको जेल भेजा जाएगा और जो जितना हमसे सहयोग, आर्थिक सहयोग मैं करने के लिए तैयार हूँ और मेरी सपा पार्टी आपके साथ तैयार है। हम लोग पूरी आपके साथ तैयार हैं और आपको न्याय देंगे। वाराणसी में ईवीएम बवाल प्रकरण में जिला जेल में बंद सपा कार्यकर्ता से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आज जो बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई है उस पर बहस न हो सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को सपोर्ट और आर्थिक रूप से स्पॉन्सर करती है जो मुद्दे उठाते रहते हैं। जानबूझकर कभी ताजमहल तो कभी ज्ञानवापी का सवाल बीजेपी वाले उठाते हैं। इस देश का संविधान और कानून फैसला करे। बीजेपी वाले स्पॉन्सर करके झगड़ा लगाने वालों को सामने लाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के सपा पर लगातार हमलावर रहने पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की चाल है कि पिछड़ा पिछड़े से नहीं बोल रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीर मथुरा के छाता तहसील के ग्राम शाहपुर की है। तस्वीरों में एक चबूतरे पर एक मजार भी बनी हुई दिखाई दे रही है और अब यह मजार ही सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए नाक का सवाल बन गई है।
इस संबंध में धर्मरक्षा संघ ने दावा किया है कि शाहपुर गांव में ये जमीन बांके बिहारी मंदिर शाहपुर के नाम से दर्ज है। कुछ लोगों ने 2004 में मुलायम सरकार में साजिशन कब्रिस्तान में दर्ज करा दिया था। सपा सरकार के समय जिस प्रकार से 108 नंबर को खुर्द-बुर्द करके और उस पर मिलता जुलता नंबर बनाकर उन्होंने दरगाह के नाम बांके बिहारी के मंदिर की ज़मीन को छाता से लगभग 25 किलोमीटर दूर साहेबपुरा गांव में कर दिया था, जिसके लिए तभी से लड़ाई लड़ी जा रही है। हमारे वहां पर राम अवतार गुर्जर धर्मरक्षा संघ की ओर से इसकी पैरवी कर रहे हैं और हमारी संपूर्ण धर्मरक्षा संघ की टीम कई बार उस प्रकरण में मंत्री जी से भी मिल चुकी है, अधिकारियों से मिल चुकी है। जिलाधिकारी ने एक कमेटी बनाई है जिसमें अपर जिलाधिकारी को उन्होंने अध्यक्ष नियुक्त करके और उस कमेटी के द्वारा शीघ्र जांच के लिए आदेश दिया था, तथापि अभी तक कोई जांच नहीं हो पाई है। पहली बार उस बैठक में हम लोग सम्मिलित हुए तो लगा कि कुछ काम हो रहा है, फिर भी अभी वही ढाक के 3 पात हैं। एक कदम भी आगे हमारी ये जांच आगे नहीं बढ़ी है।